फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले फ्रॉम गोखले एज्युकेशन सोसायटीज आर एम भट हायस्कूल परेल. वेलकम स्टुडंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ब्रिज कोर्स of standard 10th mathematics day 12th. So here in 12th day we are going to study the following points. First one is the concept of polynomials. Second one, order of the polynomial. Third one is standard form of a polynomial, means how to write the polynomials in standard form, उसको कैसे standard form में लिखना है. And last point उसका coefficient form of the polynomial. So let us see one by one. First concept is the concept of polynomials. If we consider 2 or 3 examples of algebraic expressions. For example, here the first example is algebraic expression is p cube minus 1 upon 2 p square plus p. Here p is the variable. Second one is m square plus 2m cube minus root 3 m raised to 5. These are 2 examples, and third example is n cube minus 2 m raised to half plus 1 upon n. Sorry, here n. So these are 3 examples of algebraic expressions. So which of the expressions are polynomials and which are not a polynomial? इसमें से किसे हम लोग polynomial कह सकते हैं और किसे polynomial नहीं कहना है. तो उसके लिए 2 कंडीशन है. पहला कंडीशन, if we observe these expressions, तो पहला कंडीशन है the coefficient of the variable should be a real number. The algebraic expression, we can write the definition. The algebraic expression is called polynomial. If, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? The coefficient of variable should be real number. तो जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. तो इन ऑल दिस 3 एग्जांपल्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है. यहाँ पे 1, यहाँ पे +2, यहाँ पे -√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1. सो ऑल आर द रियल नंबर्स. पहला कंडीशन फुलफिल हुआ है. सेकेंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है. द पावर ऑफ वेरिएबल should be non-negative integer. नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होना चाहिए? वो होल नंबर 0, 1, 2, 3. नेगेटिव नहीं आना चाहिए. यानी 1/n अगर आएगा तो उसका इंडेक्स रहता है नेगेटिव. सो दैट इज नॉट अ polynomial. So in this 3 examples, which one is the polynomial? If we observe the first example, so in this first example, this p cube, the index means power is the positive real number. Here it is positive integer, here it is positive integer, and that's why this is a polynomial. First one is a polynomial. The second one, again here 2, 3, 5, it is a polynomial. But here this 1/n, here it is the fraction,
not an integer, and here it is negative, and that's why this third example is not a polynomial. So in this way we have to identify the polynomial. हम लोगों को polynomial कौन सा है पहले पहचानने को आना चाहिए. राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ये तीनों दिए समझो, तो उसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द पॉलिनोमियल एंड विच वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो इसमें दो कंडीशन देखो. फर्स्ट वन द कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट यानी ये जो वेरिएबल के साथ में नंबर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 है. तो कोइफिशिएंट क्या होना चाहिए? इट इज पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी इट इज अ रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड सेकेंड थिंग द पावर ऑफ वेरिएबल, पावर जो भी पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. अगर 0 रहेगा तो कांस्टेंट का पावर कितना रहता है? 0. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल. आवर सेकेंड पॉइंट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल. Second point of 12th day is degree of polynomial, or it is also known as order of polynomial. So here if we consider इफ इट इज इन वन वेरिएबल, इन डिग्री वन वेरिएबल में रहेगा, 2 वेरिएबल में रहेगा, तो कैसा उसका, यानी कुछ इसमें 1 वेरिएबल रहता है, कुछ इसमें 2 वेरिएबल्स है, तो उसका डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करना है देखो. तो 1 वेरिएबल अगर रहेगा तो उसका डिग्री, सो डिग्री इज नथिंग बट पावर ऑफ द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाइएस्ट power of the variable is called degree of that polynomial, या उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ दैट पॉलिनोमियल. राइट द डिग्री या राइट द ऑर्डर तो सेम है. एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिया. फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल जिसमें रहेगा m³ -6m² और +4m +3, ये जो पॉलिनोमियल मुझे दिया है तो उसमें m एक ही सिंगल वेरिएबल है. अगर एक ही वेरिएबल रहेगा तो उसका हाईएस्ट पावर 3 है. देयरफॉर डिग्री इज 3. डिग्री और ऑर्डर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3. ये समझ में आया. तो यहाँ पे ये डिग्री अगर 1 वेरिएबल है. सेकेंड पॉइंट इसमें अगर 2 वेरिएबल उसमें रहेगा तो उसका डिग्री कैसे फाइंड करना है. फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 3x² -4xy -2xy³. So this is one of the polynomial in which 2 variables are there, x भी है और y भी है. तो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि x का हाईएस्ट पावर देखना है या y का, तो इसमें अलग मेथड है. उसमें क्या करना है, इफ मोर देन 1 वेरिएबल्स आर देयर then sum of the powers of the variables in each term is taken and the highest sum. तो देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में सम कितना हो गया, सम ऑफ द पावर्स 2. तो फर्स्ट टर्म में हो गया 2. ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में, फर्स्ट टर्म में सम आ गया 2, ये हो गया अपना टर्म, और यहाँ पे ये आ गया सम. सेकंड इसमें 1 + 1, सेकेंड टर्म में आ गया 2. थर्ड इसमें 1 + 3 4. देखो इसका 1 है और इसका 3 है, 3 + 1 4. यहाँ पे 1 1 है, 1 + 1 2, यहाँ पे डायरेक्टली 2 है. तो क्या करना है कि इन ईच एंड एवरी टर्म टेक द सम ऑफ the orders of or powers of that variables.
तो ये हाईएस्ट सम कितना है, देखो थर्ड टर्म में 4, तो हाईएस्ट सम ऑफ द वेरिएबल्स order of the same highest sum of the powers of variable is called the degree. So in this case, how can we write the highest sum of powers of variables in each term is called degree or order of the polynomial. तो ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है इसमें डिग्री कितना आ गया, therefore here डिग्री इज, यहां पे डिग्री आएगा 4, बिकॉज हाइएस्ट सम है, फर्स्ट टर्म में सम आता है 2 यानी 2 और सेकेंड टर्म में आता है 2, थर्ड में आता है 4, इसलिए इसका डिग्री हो गया 4 या ऑर्डर हो गया 4. सो इन दिस वे वी कैन राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल based on types of polynomials based on degree. तो यहां पे 3 टाइप है, देखो. इफ द डिग्री इज 1, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, इफ डिग्री और ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल is 1, then it is called linear polynomial. सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग लिख सकते हैं px is equal to 3x plus 5. Here degree is 1, therefore it is linear polynomial. Second, if the degree of polynomial is 2, then it is called क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका एग्जांपल अगर हमें लिखना है तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल. हियर डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. और तीसरा जो टाइप है बेस्ड ऑन द डिग्री, दैट इज क्यूबिक. If the degree of polynomial is 3, then it is called cubic polynomial. डिग्री अगर 3 है, 3 है, तो it is called cubic polynomial. इसका एग्जाम्पल अगर हम लोगों को देना है तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का. और इसके बाद टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द टर्म्स. इसके बाद जो आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स. तो इसमें अगर 1 टर्म है, खाली एक पॉलिनोमियल दिया है, उसमें हैविंग ओनली 1 टर्म, अगर एक ही टर्म है, देन दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, जो 8th में भी हम लोगों ने पढ़ा है. सेकेंड, द पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स,
ओनली टू टर्म्स, अगर दो टर्म्स इसमें है तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं बायनोमियल, इसको बोलते हैं बायनोमियल। एंड थर्ड है द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, अगर तीन टर्म्स है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। So these are the different types of the polynomials. Let us see next point, standard form of the polynomial. Let us take one example here. Px is equal to 3m raised to 5 minus 7m plus 5m cube plus 2. The example is given. Now how to write in standard form, index form and coefficient form. Let us see. So पहला है standard form of the standard form. Standard form मतलब क्या है कि राइट दिस वन यूजिंग द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। पावर्स मतलब ये 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो फर्स्ट टर्म है 3m raised to 5, उसके बाद आएगा प्लस 5m क्यूब माइनस 7m प्लस 2। सो इफ वी राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस इंडाइसेस पावर्स देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन उसका टाइप है इंडेक्स फॉर्म। वी कैन राइट इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में लिखते समय समझो 5 के बाद 4 आएगा तो जो टर्म एब्सेंट है वी हैव टू राइट दैट टर्म विथ जीरो कोएफिशिएंट। तो ये हो जाएगा 3m raised to 5 प्लस 0m raised to 4 प्लस 5m क्यूब, यहाँ पे है स्क्वायर टर्म नहीं है तो 0m स्क्वायर माइनस 7m एंड प्लस 2। सो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फॉर्म। और लास्ट में इसका कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखना है? इन कोएफिशिएंट फॉर्म ओनली वी हैव टू राइट द कोएफिशिएंट इन द राउंड ब्रैकेट। तो इसका कोएफिशिएंट है 3, उसके बाद 0, उसके बाद 5, इसके बाद 0 माइनस 7 विथ साइन लिखना है और 2। अगर प्लस साइन है तो नो नीड टू राइट दैट साइन। सो इन दिस वे द गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद राइट द गिवन इन इंडेक्स फॉर्म, राइट द गिवन इन कोएफिशिएंट फॉर्म। अगर इंडेक्स में दिया है तो कोएफिशिएंट में लिखो, कोएफिशिएंट में दिया है तो इंडेक्स में लिखो। ये टाइप का एग्जांपल्स हमें आता है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल और हम लोग उसका लेते हैं। px इज इक्वल टू, px मीन्स द पॉलिनोमियल इन x। तो एक पॉलिनोमियल अगर मुझे दिया है तो वो पॉलिनोमियल मुझे अभी अलग अलग टाइप में कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल p प्लस x प्लस 2x क्यूब, दिस इज द पॉलिनोमियल इन x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x raised to 4 and minus 8. Now write this polynomial in standard form, index form। ये जो हम लोगों ने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सो px इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है? हाईएस्ट उसका जो इंडेक्स है वो पहले लिखना है तो 4। तो हियर 5p x raised to 4, 5x raised to 4, 4 के बाद आएगा 3 प्लस 2x क्यूब, उसके बाद आएगा 2, 10x स्क्वायर, उसके बाद आएगा x एंड लास्ट में कांस्टेंट। अभी इंडेक्स फॉर्म में लिखना है मुझे, तो इंडेक्स फॉर्म में सेम आएगा बिकॉज नो इंडेक्स इज एब्सेंट। कोई भी यहाँ पे वेरिएबल का जो इंडेक्स है 4, 3, 2, 1, 0 सीरियली है तो सेम इंडेक्स फॉर्म आएगा 5x raised to 4, उसके बाद 4 के बाद 3 पावर, उसके बाद 2 पावर, उसके बाद 1 पावर और ये जो कांस्टेंट है इसका पावर रहता है 0। नाउ वी हैव टू राइट द कोएफिशिएंट फॉर्म। अगर कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है मुझे तो क्या करना है? सेम कोई पॉलिनोमियल वी कैन राइट इन डिफरेंट वे। तो यहाँ पे खाली क्या करना है मुझे? कोएफिशिएंट लिख देना है 5, 2, 10, 1 एंड माइनस 8, कांस्टेंट एज इट इज लिखना है। अभी अगर कोएफिशिएंट फॉर्म में है कोई और मुझे उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं? देखो कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है मुझे, कोएफिशिएंट
फॉर्म दैट इज गिवन इज इक्वल टू, समझो 4 3 2 1, ये मुझे कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है. नाउ राइट इन इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म में लिखते समय उसका डिग्री पहले हमें निकालना है. सो डिग्री और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट माइनस 1. कितना कोएफिशिएंट है? 1 2 3 4. तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. तो उसका डिग्री 3 आ गया. देयरफॉर द गिवन पॉलिनोमियल इज, उसको इंडेक्स फॉर्म में हमें लिखना है. तो ऐसा आएगा 4, यानी कोएफिशिएंट लेना है 4, हाईएस्ट पावर इज क्यूब, एक्स क्यूब, प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स एंड प्लस 1. So in this way we can write the given polynomial in different forms. Now let us see day 13. In 13th day of bridge course we are going to study that operations on polynomial. Operations मतलब addition, subtraction, multiplication, division, etc. So here we are going to study only addition, subtraction and multiplication. So first see addition of two polynomials and subtraction of two polynomials. So first one is addition. How to add two polynomials. अगर मुझे दो polynomial दिया है, डायरेक्टली एक एग्जाम्पल लेके हम लोग करते हैं how to add two polynomials. So here while adding or subtracting the polynomials, we have to add or subtract the polynomials having the similar variables, यानी इसको बोलते हैं हम लोग similar terms. So डायरेक्टली एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, px is equal to x cube minus 2x square minus 9, and qx is another polynomial that we have to add 5x cube plus 2x plus 9. Now we have to add both the polynomials. तो add करते समय क्या करना है? देखो, px plus qx, addition of both. तो first write both the polynomials in separate brackets. तो पहला polynomial मैं लिखता हूँ x cube minus 2x square minus 9 plus 5x cube प्लस 2x प्लस 9. देन ओपन द ब्रैकेट. सेकेंड स्टेप क्या करना है मुझे, क्योंकि ये अगर माइनस रहेगा तो उस टाइम फर्क पड़ता है, इसलिए हम लोग को ये आदत डालना है कि ब्रैकेट यूज करें. एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9, प्लस साइन है तो एज इट इज लिख दो 5x क्यूब प्लस 2x. अगर माइनस साइन है तो इसका साइन चेंज कर दो. Now write the similar term. Similar मतलब x क्यूब वाला टर्म सिमिलर है, x स्क्वायर वाला टर्म सिमिलर है, और x वाला सिमिलर है. राइट टुगेदर. तो x क्यूब प्लस 5x क्यूब, ये साथ में लिखा मैं, ये हो गया सिमिलर टर्म्स. उसके बाद है माइनस 2x स्क्वायर, ये सिंगल टर्म है, देखो कोई x स्क्वायर वाला नहीं है, प्लस 2x, ये भी सिंगल टर्म है, और ये कांस्टेंट है माइनस 9 प्लस 9. नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस टर्म्स, जो हम लोगों ने 8 में किया है वो सेम करना है. एक्स क्यूब कोएफिशिएंट खाली ऐड करो, 1x क्यूब प्लस 5x क्यूब, 5 प्लस 1 6x क्यूब, माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2x सिंगल टर्म है एज इट इज, प्लस 9 एंड माइनस 9 इज 0. So no need to write that 0. So this is the addition of two polynomials. So in this way we can add the polynomials. Now second one is subtraction. अगर दो polynomial का मुझे subtraction करना है, subtract करना है एक से दूसरा, तो कैसे करेंगे? So let us see one of the example of subtraction. Px is equal to 5x cube plus 3x square plus 2x plus 3, and qx is equal to 2x cube plus 4x square minus 2x plus 5. Now we have to subtract px minus qx. फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है मुझे,
तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज करना पड़ता है. सो फर्स्ट राइट बोथ द पोलिनोमियल इन सेपरेट ब्रैकेट. ब्रैकेट में उसको लिख देना है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एज इट इज माइनस सेकेंड वन, यहाँ पे माइनस साइन आया अभी, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. नाउ वाइल ओपनिंग द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन करते समय ये माइनस साइन के बाद जो टर्म्स है उसका साइन चेंज करना है. सो 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. यहाँ से याद रखो अगर यहाँ पे माइनस है, प्लस रहेगा तो नो नीड टू चेंज द साइन, माइनस रहेगा तो माइनस 2x क्यूब माइनस 4x square minus minus become plus 2x and minus 5. Now write the similar terms together. जो x cube एक साथ लिखते हैं 5x cube minus 2x cube. ये पेंसिल से हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, मिस्टेक ना हो इसलिए. प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये सिमिलर टर्म्स का एक ग्रुप हो गया. प्लस 2x एंड प्लस 2x ये सिमिलर टर्म हो गया, और प्लस 3 एंड माइनस 5 कांस्टेंट ये सिमिलर टर्म हो गया. अभी सिमिलर टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग कि जो कोएफिशिएंट, तो 5 माइनस 2 यानी 3x क्यूब, यहाँ पे देखो 3 माइनस 4 तो माइनस 1 यानी माइनस x स्क्वायर. यहाँ पे 2 प्लस 2 4x 2x 2x 4x और 3 minus 5 is minus 2. So this is the subtraction of that polynomials. Now next operation is multiplication. So let us see how to multiply. तो यहाँ पे हम लोग को 3 ऑपरेशन दिया है बेसिक, जो ब्रिज कोर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन वी स्टडीड दैट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो हम लोगों ने देखा. अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखो. एक एग्जांपल डायरेक्टली लेते हैं, मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई विच वन, 2x into this second polynomial x square minus 2x minus 1. तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे पहले लिख दिया मैंने 2x इंटू, इसको ब्रैकेट में लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. नाउ इक्वल, ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है आउट ऑफ द ब्रैकेट 2x, ये 2x से मुझे क्या करना है अभी, मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म, हर एक टर्म को मुझे मल्टीप्लाई करना. 2x इंटू दिस वन x स्क्वायर, देन 2x इंटू माइनस 2x, देन 2x इंटू दिस माइनस 1. तो ये ऐसा मल्टीप्लाई करते 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 मुझे आगे जाना है. तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, यू नो मल्टीप्लाई करते समय मुझे क्या करना है, जो इंडाइसिस है उसका एडिशन यानी x क्यूब हो जाएगा. ये हो गया 2x क्यूब माइनस साइन, 2 2 जा 4 और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 इज 2x. सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन. ये सिंपल एग्जाम्पल है. अभी एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है. m क्यूब माइनस 2m प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय m रेज़ टू 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. अगर ये मुझे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म से ये होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द होल ब्रैकेट. सेकेंड ब्रैकेट हर टाइम मुझे पूरा लिखना है, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. अभी माइनस साइन है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस 2m इन ब्रैकेट, ये सेकेंड ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाइड बाय दिस सेकेंड ब्रैकेट m रेज़ टू 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 ब्रैकेट कंप्लीट. नेक्स्ट टर्म प्लस 3 into bracket whole bracket m raised to 4 minus 2m square plus 3m plus 2.
नाउ ओपन द ब्रैकेट्स। ये जो m क्यूब है, m क्यूब से मुझे हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। ये 1, ये 2, 3 और 4, तो बहुत टर्म्स मुझे मिलने वाला है। उसके बाद वो जो सब टर्म्स है वो मुझे सिमिलर टर्म्स ऐड करना है। तो m क्यूब इंटू एम रेस टू 4, तो ये हो गया है 4 + 3 यानी एम रेस टू 7, माइनस एम क्यूब से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो 2 एम क्यूब इंटू एम स्क्वायर यानी एम रेस टू 5 प्लस 3 एम क्यूब इंटू एम इज एम रेस टू 4 प्लस 2 एम क्यूब। तो ये हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी ये सेकंड ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे माइनस साइन है तो साइन चेंज करते जाना है अंदर। माइनस 2 एम इंटू एम रेस टू 4 हो गया एम रेस टू 5, माइनस माइनस प्लस, ये साइन चेंज करते जाना है। 2 2 ज़ा 4 और m इंटू एम स्क्वायर इज m क्यूब, माइनस 3 2 ज़ा 6 m इंटू एम इज m स्क्वायर एंड माइनस 2 2 ज़ा 4 m। ये सेकेंड ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी थर्ड ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो, प्लस 3 इंटू एम रेस टू 4 3 एम रेस टू 4, अभी प्लस साइन है तो साइन सेम रहेगा, माइनस 3 2 ज़ा 6 एम स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 एम प्लस 3 2 ज़ा 6। अभी मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स सिमिलर टर्म्स एक साथ लिखना है। कैसे, एम रेस टू 7 ढूंढो, कोई एम रेस टू 7 है क्या, नहीं। उसके बाद है एम रेस टू 5, तो ये सिंगल टर्म हो गया, माइनस 2 एम रेस टू 5 और ये माइनस 2 एम रेस टू 5, ये सिमिलर टर्म्स टुगेदर लिखा। उसके बाद कौन सा आएगा, एम रेस टू 4, सो प्लस 3 एम रेस टू 4 और ये प्लस 3 एम रेस टू 4। तो एम रेस टू 4 का दो टर्म्स यहाँ पे है, चेक करके लेना है। उसके बाद एम रेस टू 3 यानी एम क्यूब प्लस 2 एम क्यूब, उसके बाद प्लस 4 एम क्यूब, एक साथ लिखा 4 एम क्यूब। उसके बाद है एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ गया माइनस 6 एम स्क्वायर माइनस 6 एम स्क्वायर, ये दोनों एक साथ लिखा। उसके बाद आएगा एम, तो यहाँ पे चेक करो, परत वापिस यहाँ पे वापिस चेक करो, एम है क्या, माइनस 4 एम और प्लस 9 एम। नाउ कांस्टेंट टर्म्स, only one term is there, plus 6. So now simplify the similar terms, add or subtract the similar terms. Now simplify this, m raised to 7 remains as it is। उसके बाद आएगा ये माइनस 2 एम रेस टू 5 माइनस 2 माइनस 2 बन गया माइनस 4 एम रेस टू 5। उसके बाद 3 एम रेस टू 4 प्लस 3 एम रेस टू 4, इट इज 6 एम रेस टू 4। उसके बाद देखो एम क्यूब का टर्म्स है 2 + 4 यानी प्लस 6 एम क्यूब, एम स्क्वायर का है माइनस 12 एम स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 5 एम जो माइनस 4 और प्लस 9 है और प्लस 6, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। सो इन दिस वे, इन डे 13th there is a addition of polynomials, subtraction of polynomial and multiplication of polynomials. So here day 13 is completed. Now let us see day 14th, in which we have to study that value of the polynomial. So value of the polynomial means if px is one of the polynomial in x, then the value of polynomial for x is equal to a, which is written as pa, and it is obtained by putting the value of x is equal to a in the given polynomial. तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो डेफिनेशन से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल px is one of the given polynomial. For example, x square plus 5x plus 5, this is the polynomial, given polynomial. Now find the value of that polynomial for x is equal to 2. यहाँ पे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, दो एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ
the polynomial means px for x is equal to 2, that is called p2, that means it is called p2, उसको बोलते हैं p2. therefore p2 is equal to p2 मतलब px means it is the polynomial in x, और p2 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ दैट polynomial for x is equal to 2. तो यहाँ पे हम लोग को 2 डालना है, और जहां जहां कैसे मिलेगा वैल्यू, वेर देयर इज x, वहां पे हम लोग को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है 2. तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5, जहां पे x है वहां पे 2 डालते जाओ, वी गेट p2. 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 5 2 is 10 प्लस 5, so we get 10 plus 4 14 plus 5 19, so we get p2 is equal to 19. इसका मतलब हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x is equal to 2 is 19. अगर दूसरा इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर x is equal to 3, फाइंड p3, ऐसा दिया है मुझे डायरेक्टली. p3 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x is equal to 3. therefore px क्या है वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, px is x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ए px दिया है. अभी मुझे p3 अगर चाहिए तो x की जगह पे क्या डालना है, 3 डालना है. 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5, तो 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 20 प्लस दिस 9 29. तो सिंपलेस्ट वे से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इजी मेथड है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. सो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम दिस वन. उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. समझो एक पोलिनोमियल मुझे दिया है px, the given polynomial is px is equal to 2x minus 2x cube plus 7. Then find the value of polynomial for x is equal to 3. मुझे x is equal to 3 के लिए वैल्यू फाइंड करना है, तो p3 is equal to, जहां जहां x है वहां पे 3 डालना है. 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब 3 क्यूब प्लस 7. तो ये आता है अपना 2 3 जा 6 माइनस 2 इंटू 9, सॉरी हियर 3 क्यूब इज 27 प्लस 7. तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग. तो इसको 6 माइनस 54 प्लस 7, तो फाइनल वैल्यू इज माइनस 41. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल. इसमें और एक टाइप का एग्जाम्पल हमें आ सकता है. वो कैसे, देखो कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज ऑलरेडी गिवन, फाइंड वन ऑफ द वेरिएबल. कुछ टर्म्स उसमें हम लोग को फाइंड करना है. एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता हूं. इफ द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल m क्यूब प्लस 2m प्लस a इज 12. इसमें a एक कांस्टेंट टर्म आया है, वेरिएबल आया है, हमें वो फाइंड करना है. इसका वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 12 फॉर x इज इक्वल टू, सॉरी m इज इक्वल टू, फॉर m इज इक्वल टू 2. अगर m इज इक्वल टू 2 के लिए इसका वैल्यू 12 दिया है, देन फाइंड a. ये एक टाइप का एग्जाम्पल है. तो इसमें क्या करना है, मुझे क्या दिया है, pm यानी गिवन पोलिनोमियल. pm इज, व्हाट इज pm, m क्यूब प्लस 2m प्लस a. नाउ व्हाट इज p2, m इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करते हैं उसमें. p2 इज इक्वल टू 2 क्यूब
प्लस 2 × 2 प्लस a, तो ये बन जाता है 8 + 4 + a, दैट मीन्स P2 is equal to 12 plus a. But what is given? But P2 is equal to, मुझे दिया है P2 का वैल्यू, but P2 is equal to 12. इस पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया है 12. Therefore, what we can write? P2 मतलब 12 plus a is equal to 12. Therefore, a is equal to 12. ये बाजू में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a is equal to 0. तो in this way, using this concept, value of the polynomial, we can find the value of a. तो इसमें a type का भी एग्जाम्पल आ सकता है. So here day 14th is completed. Now let us see day 15th. Here we are going to study factors of a polynomial. तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल लेके हाउ टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल ये हम लोग देखने वाले हैं. अगर बायनोमियल है, फर्स्ट वन बायनोमियल है, देन हाउ टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल. समझो मुझे दिया है 5m² - 25m. दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल. ना हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स. तो इसमें क्या करना है, अगर बायनोमियल है, बायनोमियल यानी ओनली टू टर्म्स, तो इसमें क्या करना है कि कुछ कॉमन फैक्टर है क्या वो देखो. अगर कॉमन रहेगा तो राइट दैट कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट. तो इसमें 5 कॉमन है और m कॉमन है, तो 5m इंटू ब्रैकेट यहाँ पे क्या रहेगा 1m एंड माइनस 5 5 25. तो इसका हो गया फैक्टर्स. 5m इंटू m माइनस 5 इज द फैक्टर. सेकेंड, अगर बायनोमियल है लेकिन ये टाइप का है, 25x² माइनस 25x² माइनस 49, ऐसा कुछ है. तो इसको क्या करना है, अगर इसमें कुछ कॉमन नहीं है, अभी देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ट्राई टू राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन a² माइनस b² फॉर्म. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 5x² माइनस ए हो गया 7 का स्क्वायर. तो a² माइनस b², उसके लिए आइडेंटिटी अपने पास a² माइनस b² इज इक्वल टू, इसका फैक्टर आता है a प्लस b एंड a माइनस b. तो बायनोमियल रहेगा तो ये सेकेंड वे है. तो इसमें 5x + 7 दैट इज द फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड 5x माइनस 7 यानी a प्लस b a माइनस b. ये हो गया अगर बायनोमियल रहेगा तो. अभी थर्ड वन ट्राइनोमियल अगर है, तो ट्राइनोमियल में कैसे फैक्टर करना है. फॉर एग्जाम्पल ट्राइनोमियल है बट द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1. जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है. समझो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, x² + 5x + 6. दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल. और इसी के साथ में मैं अलग एक एग्जाम्पल यहां पे लेता हूं, x² माइनस 5x + 6. ये दो टर्म मुझे दिया है, दो पॉलिनोमियल मुझे दिया है, इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है. ये ट्राइनोमियल बोलते हैं इसको. ट्राइनोमियल अगर रहेगा तो इसको एक मेथड है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी जो मिडल का टर्म है उसको स्प्लिट करना है. कैसे स्प्लिट करना है अभी देखते हैं हम लोग. तो इसमें ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू 6, ये 6 इसका प्रोडक्ट आया. मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिसका प्रोडक्ट 6 और मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो देखो +5 और उनका सम आना चाहिए +5. तो हो गया 3 2 समझा. तो ये अगर फैक्टर्स मुझे निकालना आता है, यानी टेबल उसके लिए अपना प्रिपेयर होना चाहिए. यहाँ पे भी देखो 1 इंटू 6, यहाँ पे 6 द प्रोडक्ट और मिडल टर्म उसका जो है, तो ये हो गया -3 और -2. देखो प्रोडक्ट उनका +6 आएगा और सम आएगा -5. यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा 6 और सम आएगा माइनस. तो इसमें x लगा दिया, इसमें x लगा दिया, इसमें x और इसमें x. सो दीज आर द फैक्टर्स. सो इसमें कैसे करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज, इसको तकलीफ मत दो.
नाउ स्प्लिट अप द मिडल टर्म, ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट अप करना है मुझे, प्लस 3x प्लस 2x, इसको स्प्लिट अप करने के बाद 4 टर्म हो गया। तो 4 टर्म होने के बाद इसमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड का एक पेयर और थर्ड फोर्थ का एक पेयर। नाउ फाइंड द कॉमन, इसमें कॉमन है x इंटू ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस इसमें भी कॉमन है 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 3। अब ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख दो एंड रिमेनिंग फैक्टर x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में। सो इन दिस वे वी कैन फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो ये माइनस 3x और माइनस 2x, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगा, लास्ट टर्म एज इट इज, माइनस 3x और माइनस 2x, ये दो का ग्रुप हो गया, ये दो का ग्रुप हो गया। x इज कॉमन फैक्टर x माइनस 3, सेकेंड माइनस 2 इज कॉमन फैक्टर x माइनस 3। तो x minus 3 is one of the factor and x minus 2 is another factor. So in this way we can factorize the polynomial if the coefficient of that term is 1. अगर आगे इसमें coefficient other than 2 है तो इसको कैसे करना है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। Let us see the example number 5. फिफ्थ वन, इसमें क्या करना है मुझे कि coefficient other than 1 आएगा, 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। ये मोस्टली क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल रहेगा। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल मीन्स इसका ऑर्डर 2 रहेगा और 3 टर्म्स रहेगा, ऐसे ही है। तो ये क्या करो, ये फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर इसका प्रोडक्ट करो, 2 3 ज़ा 6 और इसका जो साइन है वो वहाँ पे देना है -6। नेगेटिव प्रोडक्ट अगर रहेगा इसका मतलब जो दो फैक्टर आप लोग निकालते हैं उसका साइन अलग अलग है। तो मुझे जो दो फैक्टर मिलने वाले हैं उसका साइन अभी अलग अलग आने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे नेगेटिव है, थर्ड टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों का साइन अलग अलग। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो कि जिसका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए लेकिन सम 5 आना चाहिए। तो कौन सा है, 6 1 ज़ा 6, उसका डिफरेंस अगर नेगेटिव साइन है तो या पॉजिटिव साइन है तो सम, नेगेटिव साइन है तो उनका डिफरेंस मिडल टर्म आना चाहिए। तो 6 - 1 इज 5। तो मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को दो और अपोजिट साइन छोटे नंबर को। नाउ स्प्लिट अप अगेन, 2m स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज, इसको तकलीफ मत दो, प्लस 6m माइनस 1m मतलब m, ये इसका ग्रुप किया है, इसमें कॉमन निकालो 2m इंटू ब्रैकेट m प्लस 3 माइनस 1 कॉमन है m प्लस 3। अभी m प्लस 3 एक ब्रैकेट हो गया, देखो कॉमन दोनों में, एंड रिमेनिंग फैक्टर्स ब्रैकेट के बाहर है, एक इसमें लिख दो। सो वी गेट द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह हम लोग पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स कर सकते हैं। अभी डिफरेंट टाइप्स का इसमें फैक्टर्स है, अलग अलग टाइप्स है, वो अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है x माइनस 5 स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24, इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ऐसा क्वेश्चन है मुझे। तो इसमें क्या करो कि x माइनस 5 द होल स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है x माइनस 5, तो यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में भी मुझे x माइनस 5 ये लाना है। कैसे, इसमें क्या कॉमन है 5 इनटू ब्रैकेट x माइनस 5 5 ज़ा 25 माइनस 24। अभी मुझे फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 5, सेकेंड टर्म में x माइनस 5 ये कॉमन मिला, तो इंस्टेड ऑफ दैट x माइनस 5 वी हैव टू सब्सटीट्यूट एनी लेटर। अभी यहाँ पे मुझे ये जो x माइनस 5 है इसकी जगह पे कोई दूसरा लेटर x छोड़ के डालना है। सो लेट x माइनस 5 इज इक्वल टू m। तो m लिया तो ये क्या हो गया, देखो x माइनस 5 मतलब m, तो m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 24। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल था इसको हम लोगों ने सिंपल कर दिया। अभी इसका फैक्टर्स हम लोगों ने जो मेथड यूज़ किया, -24 जिनका प्रोडक्ट है, ऐसे दो नंबर मुझे चाहिए, और माइनस मतलब जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, जिनका डिफरेंस 5 है और ये 24 है। तो कौन सा नंबर आएगा, देखो
टेबल अपना अगर प्रिपेयर है 8 3 24 होता है और 8 माइनस 3 5 होता है। जो बीच का टर्म है, मिडल टर्म है, उसका साइन बड़े नंबर को देना और अपोजिट साइन छोटे नंबर को। तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 3m माइनस 24। दो दो का ग्रुप कर दो, ये तो कॉमन हो गया। m इंटू ब्रैकेट m माइनस 8 और यहाँ पे कॉमन आएगा 3 इंटू ब्रैकेट m माइनस 8, 8 3 24। तो m माइनस 8 इज वन ऑफ द फैक्टर एंड m प्लस 3 इज अनदर फैक्टर। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज आवर एग्जाम्पल इज इन x। तो रीसब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। देखो m का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो रीसब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू x माइनस 5। तो ये हो गया अपना x माइनस 5 माइनस 8, रीसब्स्टिट्यूट किया। m मतलब x माइनस 5, सो x माइनस 5 माइनस 8 और दूसरा x माइनस 5 प्लस 3। सिंप्लीफाई करो अभी, x माइनस 13 एक फैक्टर आ गया और x माइनस 2 ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो इन दिस वे वी कैन फैक्टराइज द polynomials. So friends, here that day 15th is also completed. Now after completing the activities of 15 day, आपको एक यूनिट टेस्ट है 16th डे पे, यानी 16th जुलाई को एक यूनिट टेस्ट है। ये सब पढ़ाई करने के बाद आपको यूनिट टेस्ट कंडक्ट करना है। If you like the video, then please press the like button and subscribe the channel, and thank you.